नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। हनुमान बेनीवाल के सवालों पर घिर गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने ऐसा जवाब दिया कि सब कोई शॉक रह गए। हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट है, कैसे सरकार खराब सड़क की हालत को सुधार नहीं पा रही है और 3,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूलने का काम किया जा रहा है। और ये टैक्स जो है दोस्तों, ये टोल टैक्स है, यानी आपको टोल उन सड़कों के लिए देना पड़ेगा जिन सड़क की हालत बद से बदतर हो गई। और इसके अलावा हद तो तब हो जाती है जब टैक्स के रूप में रोड टैक्स आप दे ही रहे हैं और अब टोल टैक्स 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वसूलने की ये घटना सामने आई है। तो क्या कुछ रहा है घटनाक्रम के अनुसार आपको बताते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको हम बता दें, नागौर लोकसभा सीट से सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने संसद में सवाल किया है। सवाल जो है वो परिवहन से जुड़ा हुआ है। जो जयपुर और दिल्ली का रोड है, हाईवे है, उसमें बताया जा रहा है कि टोल टैक्स काफी ज्यादा मात्रा में वसूले जा रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने भी संसद में यही सवाल किया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कि आखिर जिस तरीके से हालत खस्ता हो रखी है रोडों की, सड़कों की पर तो जाना दुश्वार हो गया है। इतने ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, कभी कोई गाड़ी तेज चलाता है, कोई दारू पीकर चलाता है, ये सब एक अलग मसला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोग जो है एक्सीडेंट्स जिसकी वजह से हो रहे हैं, तो आखिर उन सड़कों के हालत को बेहतर करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? कोई कदम नहीं। लेकिन टोल टैक्स जो एकदम नाजायज रूप से टैक्स है, जनता के पैसों को जो है लूटने का एक तरीका बना लिया गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर सड़कें अच्छी नहीं है तो टैक्स सरकार किस लिए मांग रही? किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, टैक्स आधार होता है देश के विकास का। लेकिन अगर देश ही विकास नहीं कर रहा है, सड़कें ही नहीं बन रही है, निर्माण का कार्य ही नहीं हो रहा है, तो आखिर जनता के जेब से इतने पैसे, वो भी इस प्रचंड महंगाई के दौर में, क्यों वसूले जा रहे हैं? यही सब सवाल जो है हनुमान बेनीवाल ने पूछा है। हनुमान बेनीवाल के सवालों पर अब केंद्रीय मंत्री, यूं कहूं कि सरकार मजबूर हो गई कि उन्हें जवाब देना पड़े, और इसलिए नितिन गडकरी ने जो जवाब दिया है, रिपोर्ट दिखाई है, वो हैरान कर देने वाली है। पहले से ही रोड टैक्स लगाया गया है, सबको ये रोड टैक्स देना पड़ता है क्योंकि सड़क का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। अब रोड टैक्स के अलावा चौंका देने वाली बात यह है कि 3,000 करोड़ रुपए गुना, मतलब 3,000 करोड़ गुना रुपए जो है वो यहाँ पर सरकार ने वसूले हैं, या टोल टैक्स के माध्यम से जो टोल टैक्स अधिकारी है या यूं कहूं डिपार्टमेंट है, उसने इतने पैसे वसूले हैं। तो सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। आपको बता दे, टोल टैक्स से पैसे लूटने के मामले में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है राजस्थान, जिसकी मैं बात आपको बता रही हूँ। ये जयपुर और दिल्ली हाईवे का ये जो रास्ता है, इसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और तीसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है। और तीनों ही जो राज्य है वो जनसंख्या के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र खासतौर पर काफी अधिक है। अगर बात की जाए अन्य राज्यों की, तो आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह यही स्थिति बनी हुई है। रोड की, सड़क की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है अलग अलग राज्यों में, लेकिन इन 3 राज्यों में स्पेशली एम्फेसिस इसलिए है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा टोल टैक्स के रूप में पैसे वसूलने की वारदात सामने आई है। और बहुत से ऐसे हाईवेज बताए जा रहे हैं जिसकी लागत में जितने पैसे खर्च नहीं हुए हैं, उससे 3 करोड़ रुपए, ये कहा जा रहा है 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा तो टैक्स के रूप में वसूल लिए गए। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर 10 रुपए की लागत से कोई चीज बन रहा है तो उसका आप सोचिए 3,000 करोड़ गुना ज्यादा वसूले जा रहे हैं पैसे। तो आखिर जनता टैक्स क्यों दे रही है? जब सड़क की हालत खस्ता है तो ये टैक्स के पैसे जा कहां रहे हैं? ये तमाम तरीके के सवाल है जो इस वक्त कटघरे में है और सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। सरकार बाध्य है जवाब देने के लिए, लेकिन फिर आप देखेंगे इस मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया जाएगा और इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई विषय जिस पर चर्चा करने की जरूरत है तो वो ये है कि महंगाई के दर को, महंगाई को कैसे कम किया जाए और आम जनता पर सितम न ढाया जाए।
आपको क्या लगता है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त नितिन गडकरी ने दी है, और हनुमान बेनीवाल के सवाल कितने ज्यादा सही हैं? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।